हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 13 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। तो आपका फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं वह हैं आपका कल्याण कृष्ण मूर्ति और इसके सीईओ हैं यानी कि परिचालन अधिकारी वह है आपका श्रीराम वेंकटरमन और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। अब कर्नाटक की बात करते हैं। तो यह रहा आपका मैप में कर्नाटक और कर्नाटक के सीएम हैं श्री BS येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर हैं श्री वाजुभाई वाला। और कर्नाटक को जाना जाता है टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसर के रूप में इंडिया के। और जो कर्नाटक का जो नृत्य है जो कि यक्षगान, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था कर्नाटक। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में कुछ हुई रिसेंट करंट की योजनाओं की। तो आपका कर्नाटक में नेत्र सम्मान योजना शुरू की गई और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। और कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 शुरू की गई। तो ये था क्वेश्चन और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो एशिया के डाटा सेंटर यानी कि सबसे बड़े डाटा सेंटर का जो उद्घाटन है वह है आपका मुंबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने सरकारी भूमि की निगरानी हेतु ब्लूइस की शुरुआत की है। तो आपका ओडिशा की सरकार द्वारा ब्लूइस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि सरकारी भूमि की निगरानी हेतु किया गया है जिससे कि भूमाफियाओं को पकड़ने में मदद मिलेगी। तो ओडिशा वहाँ के सीएम हैं श्री नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ये रहा आपका मैप में ओडिशा। और जो उड़ीसा से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वह है आपका चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। तो यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है वह है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो आपका केंसांग थोंगडोक ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए देने के लिए मंजूरी दे दी है। तो यह आपका किया गया है हरियाणा के द्वारा। तो हरियाणा, यह रहा आपका मैप में हरियाणा और हरियाणा के सीएम है श्री मनोहर लाल जी और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में जो नेशनल पार्क जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन किया जाएगा। तो यह पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक आपका लिखी है तेंजिंग गए थेंगोंग ने। तो तेंजिंग गए टैंगथोंग यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि किस देश की बटालियन को यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार मिला है। तो आपका भारत की बटालियन को यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार मिला है। तो अब बात कर लेते हैं यूनिफिल के जो प्रमुख है या फिर फोर्स कमांडर हैं वह है आपका मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोर। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है।
तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है आरसी भार्गव के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है डेली रिवीजन डोज, जिसमें कि हम प्रीवियस करंट और एक या दो स्टैटिक के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महावीर द शोल्डर वो नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी है रूपा श्री कुमार व A.K. श्री कुमार, यानी कि इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? तो यह आपका आरंभ हुआ ब्रिटेन में। अब आगे है कि भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तितली है वह है आपका गोल्डन बर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आपका स्किल मिनिस्ट्री ने यह लॉन्च किया है। तो कौशल मंत्रालय द्वारा असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आपका निविडा के साथ IIT हैदराबाद ने समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोपाम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो यह आपका जीता है फिरिया ठकराल ने। ये दोनों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष और द डायना अवार्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के अमेजोनिया उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? तो इसे आपका लॉन्च करेगा इसरो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन यानी कि नादौन पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल्स GK निर्माण से। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।